everyone, my name is Vijayshri and welcome to the tutorial of switchgear and protection. प्रीवियस ट्यूटोरियल में हमने देखा था नीड ऑफ करंट लिमिटिंग रिएक्टर्स। ये जो पहला टॉपिक है ये हमने क्या पूरा का पूरा फिनिश कर लिया था। नीड ऑफ करंट लिमिटिंग रिएक्टर्स हमने देख लिया था। उसके बाद हमने देखा था अरेंजमेंट्स ऑफ करंट लिमिटिंग रिएक्टर्स। ठीक है, किस किस टाइप से हम करंट लिमिटिंग रिएक्टर्स को हमारे सिस्टम में अरेंज करते हैं या फिर लोकेट करते हैं। ठीक है, ये भी देख लिया था। और इसके टाइप्स हैं इन सीरीज़ विद द जनरेटर, इन सीरीज़ विद द ईच फीडर एंड इज बस बार। ओके, तो इस तरीके से हम जनरेटर के सीरीज़ में, फिर फीडर के सीरीज़ में और फिर बस बार में करंट लिमिटिंग रिएक्टर को अरेंज करते हैं। तो ये वन बाय वन हम डिटेल में देखेंगे अभी। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे इन सीरीज़ विथ द जनरेटर। ओके, सो आप स्क्रीन पे डायग्राम देख पा रहे होंगे। ओके, ये जो स्क्रीन पे आपको डायग्राम दिख रही है ये है जनरेटर रिएक्टर्स की। ठीक है, तो सीरीज़ में लगे हुए हैं जनरेटर रिएक्टर्स के साथ, मीन्स बस बार में जो हमारे जनरेटर्स होते हैं उसके सीरीज़ में ये रिएक्टर्स लगे हुए हैं। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इट इज़। यहाँ पे बोला गया है व्हेन द रिएक्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज विद द जनरेटर एंड नोन एज जनरेटर रिएक्टर। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन दी है। ओके, क्या बोला गया है? व्हेन द रिएक्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज with the generator are known as जनरेटर रिएक्टर्स। ठीक है, यही इसकी डेफिनेशन। क्या बोला गया है कि जब रिएक्टर्स जनरेटर के साथ सीरीज में हम लगाते हैं हमारे सिस्टम में तब वो कहलाए जाते हैं जनरेटर रिएक्टर्स। ओके, देन its function is to protect the generator in case of any short circuit occurs beyond the reactors। क्या बोला गया है? इसका फंक्शन क्या है? its function is to protect the generator, in case of any short circuit occurs beyond the reactors। मीन्स जब कोई फॉल्ट या फिर कोई शॉर्ट सर्किट हमारे सिस्टम में आ जाता है तो इसका बेसिकली इसका फंक्शन है कि हमारे सिस्टम को प्रोटेक्ट करे। ठीक है, और इनका इन केस ऑफ द शॉर्ट सर्किट मीन्स किसी शॉर्ट सर्किट या फिर किसी फॉल्टी कंडीशन में ये जो रिएक्टर्स है इनका फंक्शन है हमारे सिस्टम को प्रोटेक्ट करना, हमारे जनरेटर को प्रोटेक्ट करना। ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट। द नेक्स्ट पॉइंट इज जनरेटर रिएक्टर्स हैव फॉलोइंग डिसएडवांटेजेस। यहाँ पे क्या बोला गया है कि जनरेटर रिएक्टर्स के कुछ डिसएडवांटेजेस बताए गए हैं। ठीक है, डिसएडवांटेजेस क्या है? सबसे पहला बोला गया है वोल्टेज ड्रॉप एंड पावर लॉस। ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप एंड पावर लॉस इन दी रिएक्टर्स में क्या होता है? वोल्टेज ड्रॉप होता है और पावर लॉस होता है इवन ड्यूरिंग नॉर्मल ऑपरेशन। ठीक है, जब कोई नॉर्मल ऑपरेशन होता है यानी कि अगर हमारे सिस्टम में कोई फॉल्ट नहीं आया है, सिस्टम एकदम नॉर्मल है, फॉल्टी कंडीशन नहीं है, तब क्या होता है? हमारे रिएक्टर्स में वोल्टेज ड्रॉप होता है और पावर का लॉस होता है जो कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये इसका पहला डिसएडवांटेज। ओके, देन नेक्स्ट इज इफ द फॉल्ट ऑकर्स
close to bus bar, the voltage of bus bar reduces. ओके क्या होता है, अगर कोई फॉल्ट अगर हमारे बस बार के क्लोज में आ जाता है, ठीक है, किसी बस बार के पास में किसी लोकेशन में अगर हमारे सिस्टम में फॉल्ट ऑकर हो जाता है, तब क्या होता है, वोल्टेज, बस बार का जो वोल्टेज होता है वो रिड्यूस हो जाता है. ओके, टू अ ग्रेट वैल्यू, एक बहुत भारी मात्रा में ये रिड्यूस हो जाता है, टू अ great value, which may cause the generators to falls out of step, जिसकी वजह से which may cause the generator to falls out ऑफ स्टेप. ठीक है, क्या हो जाता है, जनरेटर काम करना बंद कर सकता है. ठीक है, इस सिचुएशन में जब हमारे सिस्टम में फॉल्ट ऑकर होता है वेयर क्लोज टू दी बस बार, देन बस बार का जो वोल्टेज होता है वो रिड्यूस होता है भारी मात्रा में. ठीक है, जिसकी वजह से हमारा जो जनरेटर है वो काम करना अपना बंद कर सकता है. ये हो गया इसका दूसरा डिसएडवांटेज. द नेक्स्ट डिसएडवांटेज इज इफ फॉल्ट occurs on bus bar or feed if fault occurs on bus bar or feed, or then continuity of supply is affected. क्या बोला गया है कि जब हमारे सिस्टम में फॉल्ट ऑकर होता है, कहाँ पे, बस बार पे या फिर फीड पे, ठीक है, तब क्या होता है, कंटिन्यूटी जो होती है वो सप्लाई की कट हो जाती है, अफेक्ट हो जाती है. ठीक है, डिसकंटिन्यूशन आ जाता है हमारे सिस्टम में. ओके, तो ये हो गया इसका थर्ड डिसएडवांटेज. द नेक्स्ट डिसएडवांटेज है it's the next point. Due to this disadvantages it is not feasible. यहाँ पे इसके 3 डिसएडवांटेजेस दिए हुए हैं. ओके, देन इसका नेक्स्ट पॉइंट बताया गया है. क्या बोला गया है, ड्यू टू दिस डिसएडवांटेजेस क्या बोला गया है, इट इज नॉट feasible to provide a separate reactors for the generator. Due to these disadvantages, it is not feasible to provide a separate reactors for the generators. तो इस disadvantages की वजह से, ठीक है, ये जो 3 disadvantages बताए गए हैं, वोल्टेज का कम हो जाना, सप्लाई, कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई अफेक्ट हो जाना, ये सारे डिसएडवांटेजेस की वजह से ये पॉसिबल नहीं है कि हम हमारे जनरेटर्स के साथ सेपरेट रिएक्टर्स प्रोवाइड कराएं. ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, ये जो जनरेटर रिएक्टर्स है बेसिकली इन सीरीज़ विथ द जनरेटर, ये जो रिएक्टर हम लगाते हैं हम इसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं ड्यू टू दिस डिसएडवांटेजेस. ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम देखेंगे
इन सीरीज विथ ईच फीडर। ओके, आज हमने देखा इन सीरीज विथ दी जनरेटर, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे इन सीरीज विथ ईच फीडर। ओके, मिलेंगे हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।